आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। आज मैं प्रिय छात्रों आपके लिए एक ऑनलाइन प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेकर आया हूं। आप अपना स्तर अवश्य चेक करें तथा आपके जितने नंबर आते हैं उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाकर अपनी तैयारी में जुट जाएं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास समय है। मैंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस परीक्षा में ग्राफ के सवाल व सिद्ध करो के सवाल नहीं लिए हैं। उनके बदले में मैंने आपको उतने ही नंबर के उसी प्रश्नावली में से दूसरे सवाल दिए हैं। आपके जितने नंबर आते हैं उनका स्क्रीनशॉट आप अपने माता पिता को दिखा सकते हैं व अपने गुरुजी को भी भेज सकते हैं। इस परीक्षा में कोई टाइम लिमिट नहीं है, यह आपके अनुसार आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितने समय में एग्ज़ाम देना है। तो साथियों, ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दें और मेरी आशा है कि आप गणित में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण हों। धन्यवाद। जैसे ही आप मेरे वीडियो लिंक को क्लिक करते हो, आपके सामने एक इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी। अगर आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे लाल शाही में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आपको सिर्फ वहाँ पर एक बार क्लिक करना है और जो लाल शाही में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वह काला हो जाएगा और आप मेरे एक अच्छे मित्र बन जाओगे। आपकी ऑनलाइन परीक्षा पूर्ण हो जाएगी, तुरंत ही आपको एक इस तरह की विंडो देखने को मिलेगी। जहाँ पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर स्कोर देखे लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने आपकी पूरी मार्कशीट खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपको आपके कितने उत्तर गलत हैं, कौन सा उत्तर सही है तथा आपके कितने नंबर आए हैं उनकी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो स्कोर देखें, इसके नीचे फिर एक लिखा हुआ है कोई दूसरा प्रतिशत सबमिट करें, वहाँ पर आप क्लिक करिए और फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अपना कोई साथी है जिसके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी उस साथी को एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं कोई दूसरा प्रतिशत सबमिट करे के थ्रू। ध्यान रहे दूसरे साथी के रोल नंबर और नाम उसका अलग आएगा। मेरी वेबसाइट पर जिन छात्रों ने ऑनलाइन प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है उसमें से कुछ बच्चों के तो इतने अच्छे नंबर आए हैं कि मैं उनकी मार्कशीट आपको दिखाने से नहीं रोक पाया। जैसे कि एक जयपुर की चांदनी कटारा जिसके 80 में से 80 नंबर आए हैं, और एक है करौली का रामलाल मीणा, उसके 80 में से 68 नंबर आए हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.pkedu.ga। जैसे ही आप उसको गूगल में टाइप करोगे आपके सामने जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन खुलकर आ जाएगी और वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे और आपको एक नई विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे लिखा हुआ है प्री बोर्ड परीक्षा 2020 कक्षा 10 गणित विषय। आपको इस पर क्लिक करना है और आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम पर पहुंच जाओगे। अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है आगे बढ़ें, या किसी के इंग्लिश कर रखा होगा तो आएगा लिखा हुआ नेक्स्ट, तो आपको आगे बढ़ें या नेक्स्ट जो भी हो उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी जहां पर आपको नेम, मोबाइल नंबर और रोल नंबर भरने हैं। इन तीनों चीज़ों को भरना अनिवार्य है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेम में आप हिंदी अंग्रेजी में कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर सिर्फ संख्या में ही लिखना है। रोल नंबर भी आपको सिर्फ संख्या में ही लिखना है। यहाँ पर आपको हिंदी और अन्य अंग्रेजी में नहीं लिखना है, सिर्फ संख्या ही आएंगी। इसके बाद जैसे कि यह परीक्षा सिर्फ 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन कोई अन्य विद्यार्थी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं परीक्षा देना चाहता है तो रोल नंबर में 100 लिख दे, अर्थात 100 लिख दे और वह आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े पे क्लिक करना है और आप आगे बढ़ जाओगे।
अब आपके सामने भाग फर्स्ट आ जाएगा, जहाँ पर ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भाग फर्स्ट का कोड भरे लिखा हुआ है। वहाँ पर आपको भाग फर्स्ट के कोड 133 हैं, 133। इसे आप एक कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि चारों भागों के कोड अलग अलग हैं। आप इन कोडों को भरे बिना न तो सबमिट कर पाओगे, न ही आगे बढ़ पाओगे। अतः इन कोडों को भरना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको उत्तर लिखने के लिए किसी पेन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ अपने पास पेन तो है नहीं, तो हमारे पास एक ऐसा कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड में जहाँ पर हमें दशमलव वाली संख्या लिखनी है, जहाँ पर हमें भाग का चिन्ह लगाना है, जहाँ पर हमें कुछ लिखना है, कोई निशान लगाना है, उसके लिए हमें इस कीबोर्ड में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, उसका मतलब होता है दशमलव या फुल स्टॉप। जैसे कि अपन को लिखना है 15.25, तो यहाँ पर जीरो का चिन्ह नहीं लगा के ये जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे पॉइंट है, उसे कहते हैं दशमलव या फुल स्टॉप। इसका यूज़ करना है। अगर आप जीरो का उपयोग करोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। उसके बाद एक पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे है कॉमा। जैसे कि आपके पास दो उत्तर हैं, 15 और 16, तो आपको 15 और 16 के बीच में गैप करना है। तो स्पेस करने के लिए आपको स्पेस वाली बटन नहीं दबा के आपको कॉमा का चिन्ह लिखना है। तो आपके लिए जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ के नीचे कॉमा है, तो एक बार आप उस पर क्लिक करोगे तो कॉमा आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको गणितीय चिन्ह चाहिए, माइनस के, भाग के, तो आपको जैसे कि रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, उस पर आप जैसे एक बार क्लिक करोगे आपके पास एक अलग से विंडो खुलकर आ जाएगी। अब आपके सामने इस तरह एक गणित चिन्ह वाली स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, जहाँ पर आपको अगर बटे में लिखना है, जैसे कि 4/5, 2/3, कुछ भी लिखना है बटे में, तो वहाँ भाग के लिए अपने पास जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक स्लैश बना हुआ है, उस चिन्ह का आपको उपयोग करना है। तो आप 5/2 लिख पाओगे। जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर छोटा सा चिन्ह है माइनस का, आपको उस चिन्ह का उपयोग करना है माइनस के लिए। उसके पास में एक रेड कलर का एरो है, वहाँ पर भी एक चिन्ह बना हुआ माइनस का, लेकिन वो माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए आप उस माइनस वाले चिन्ह का उपयोग नहीं करें। आपको जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके पास एक प्लस का निशान भी है, आपको उस प्लस वाले के पास जो माइनस का निशान है उसका उपयोग करना है। अतः ब्लू कलर के नीचे जो छोटा सा है निशान उसी का उपयोग करना है, तो ही वो माइनस गिना जाएगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अतः हमें प्लस के पास जो माइनस का निशान है उसका उपयोग करना है। फिर अपन को वापस जाने के लिए एक ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है ABC, वहाँ पर आप वापस क्लिक करोगे तो आपकी जो पहले वाली विंडो थी वो खुलकर आ जाएगी। एक बार उत्तर लिखने का तरीका समझ लें। आपको उत्तर में हल, उत्तर, आंसर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सीधा उत्तर लिखना है, वो भी सिर्फ संख्या में। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया है 2 + 2 कितना होता है, यहाँ पे हमें सीधा उत्तर लिखना है 4, और कुछ भी स्पेस वगैरह किसी का उपयोग नहीं करना है। जैसे आपके पास किस सवाल का उत्तर 50 वर्ग सेमी आता है, तो आपको उत्तर में सिर्फ 50 ही लिखना है, हिंदी वाले वाक्यों को छोड़ देना है, जैसे वर्ग सेमी, घन सेमी आदि वाक्यों को छोड़ देना है। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा का पूरा उत्तर लिखना है। ये एक ऑनलाइन सीट है जिसमें कुछ टेक्निकल कमियां होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने इस तरह की एक टेक्निक अपनाई है ताकि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। अतः यहाँ पे आपको हिंदी वाले वाक्यों को छोड़ देना है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में आपको प्रत्येक सवाल का पूर्ण उत्तर लिखना है। जैसे कि किसी सवाल का उत्तर 50 डिग्री है,
देखो 50 के ऊपर छोटा सा गोला किया हुआ है। हमें उत्तर लिखते समय उस गोले को नहीं लिखना है और सीधा हमें 50 उत्तर ही लिख देना है। जैसे ही आपके पास किस सवाल का उत्तर अगर 9/28 लिखा हुआ आता है तो आप गूगल फॉर्म के अंदर 9/28 नहीं लिख पाओगे। अतः हमें उत्तर 9/28 लिखना है। जो बीच में ओब्लिक का निशान है वह मैंने आपको गणितीय कीबोर्ड में समझाया था कि यह भाग का चिन्ह है, अतः हमें इस चिन्ह का उपयोग करना है और वह हम कीबोर्ड में वहाँ से लाएंगे। अतः 9/28 इस रूप में लिखें, तभी आपका उत्तर सही गिना जाएगा। जैसे कि आपके पास किसी सवाल के दो उत्तर आते हैं, 14 व -15, तो हमें पहले छोटा उत्तर लिखना है, उसके बाद बड़ा उत्तर लिखना है। हमें दो उत्तरों के बीच में एक कोमा का निशान लगाना है। जैसे कि आपको पास वाले उत्तर में दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 14 के बाद एक कोमा है, उस कोमा का उपयोग करना है। उसके बाद -15 लिखना है। हमें कहीं पे भी स्पेस का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास किसी सवाल का उत्तर 24.15 वर्ग सेमी आता है, तो हमें वर्ग सेमी को छोड़ देना है और 24.15 का 24.15 ही लिखना है। हमें कभी भी बीच में स्पेस नहीं करना है, हमें उत्तर सीधा लिखना है। आपके किसी सवाल का उत्तर अगर -15 है तो आपको देखिए कैसे लिखना है। जैसे कि आपको पीले कलर में जो दिखाई दे रहा है माइनस, वो नीचे लिखा हुआ है, वह माइनस नहीं है, इतना ध्यान रखना। हमें माइनस जो आगे की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उस तरह का -15, माइनस बीच में लिखा हुआ होना चाहिए, 15 के जस्ट आगे बीच में लिखा होना चाहिए, तभी वह आपका उत्तर सही गिना जाएगा। अगर आप पीले कलर की स्क्रीन में लिखा हुआ है इस तरह से उत्तर लिखेंगे माइनस, तो वह आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जैसे ही आपके पास भाग सेकंड आ जाए, भाग सेकंड का कोड है 331 331। आपको भाग 2 में 331 कोड नंबर भरना है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, चारों कोडों को। भाग थर्ड का कोड नंबर है 619 619। आपको तीसरे भाग में 619 कोड भरना है। भाग 4 का कोड है 961 961। आपको यह कोड भरना है। जैसे ही आपने सवाल कर लिए, आपके पास इस तरह की लास्ट विंडो होगी जो चौथे भाग में, वह इस तरह की होगी। वहाँ पर जो एक पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसका मतलब है सबमिट करें, और जो एक रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है वापस जाएं। जैसे कि आपके कोई प्रश्न छूट गए हैं, आपको वापस दोहरान करना है कि मुझे वापस चेक करने हैं मेरे कौन कौन से प्रश्न छूट गए हैं, मैंने किन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, या किसी प्रश्न के उत्तर में आपको करेक्शन वगैरह करना है, तो आप वापस जाएं और वहाँ पर आपको जिस प्रश्न के उत्तर में करेक्शन करना है उस प्रश्न का आप करेक्शन कर सकते हैं। और वापस पुनः जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाइए, आगे बढ़ते रहिए और लास्ट में आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, आपका उत्तर मेरे पास सेव हो जाएगा और एक कॉपी आपके पास आ जाएगी। सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके उत्तर कम आते हैं और आप वापस दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। आपकी जितनी बार मर्जी हो उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे ही सबमिट करोगे आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। जहाँ पीले कलर का एरो है वहाँ पर स्कोर देखें लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है और आपके सामने मार्कशीट खुलकर आ जाएगी कि आपके कितने अंक आए हैं। आपको अगर इन सवालों में से किसी पे भी किसी उत्तर में कोई डाउट हो, किसी सवाल में कोई डाउट हो,
तो आप मुझे नीचे लिखे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इन 300 सवालों के जवाब बिल्कुल आसान विधि से हल करके 1-2 दिन में आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अतः मुझे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे वहाँ कक्षा 10th की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें भी आपको वहाँ से आपको ये इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जो कि 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे।